हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ 7 में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पूरा कंप्लीट मालिश का वीडियो बनाने वाले हैं कि हमारे जो छोटे बेबी होते हैं उनकी मालिश कैसे करते हैं। हम आपको एक एक स्टेप दिखाएंगे और करके बताएंगे कि कैसे कैसे हमें क्या क्या करना है। और हम फ्रेंड्स पैर से लेकर के, ये जो पैर की उंगली यहाँ से लेकर के सर तक का बताएंगे कि कैसे हम बेबी के पैर को सीधा करें, कैसे हम बेबी के पैर को बोल लेग और नौकनी से बचाएं, कैसे हम बेबी के पीठ की मसाज करें कि बेबी हमारा प्रॉपर बैठने लगे, जल्दी बैठने लगे, पैरों की मसाज से बेबी हमारा टाइम से चलने लगे, कैसे हम बेबी के पेट की मसाज करें कि बेबी को गैस और कॉलिक पेन जो होता है उसकी प्रॉब्लम ना हो, कैसे हम बेबी के फेस की मसाज करें कि बेबी का नाक जो है वो प्रॉपर बन जाए, बेबी का ये जो ठुड्डी किसी किसी बेबी का निकला होता है ये बन जाए, और साथ ही साथ बेबी के सर को कैसे गोल करते हैं हम ये भी बताएंगे, बेबी के कान को कैसे सही बनाते हैं ये भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो आज मैं बनाने वाली हूँ मालिश का, ये मैंने मेरी नानी से सीखा है। मेरी नानी बहुत अच्छा मसाज करती हैं। इनफैक्ट जितना मेरी 5 मामी है, 5 मामी के जितने भी बच्चे हैं सबका मसाज नानी ने किया और सारे बच्चे बहुत ही सुंदर और गोल मटोल हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास छोटा बेबी नहीं था, तो मैं ये मेरा जो लल्ला है विहान, अभी ये 4.5 साल के हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इन्हीं की मालिश करके ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको बताना कि मालिश कैसे करनी है, बेबी छोटा हो या बड़ा, लेकिन हमें करना छोटे बेबी का ही, क्योंकि छोटे बेबी का ही शुरू में ही हम नाक नक्शा बना सकते हैं। जैसे कुम्हार जो होता है वो मिट्टी का बर्तन हमारा सहेजता है ना, बनाता है, वैसे ही हम अपने छोटे बेबी को शुरू में अगर बना लेते हैं तो आगे जाके हमारा बेबी बिल्कुल वैसा ही होता है। देखिए हमारे विहान को, विहान एक बार देखना बेटा, देखिए ये है मेरा लल्ला है, इसकी मालिश भी मेरी नानी ने ही किया था। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि ये सरसों का तेल है, जो कि हम सरसों का तेल घर पे उबाल के इसमें अजवाइन डाल के गरम कर लेते हैं, उसके बाद छान के फिर इसकी हम मालिश करते हैं। इससे बेबी को सर्दी जुकाम खांसी भी नहीं होता और बेबी हमारा स्वस्थ रहता है। तो जब सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो छोटे बेबी होते हैं ना, वो फेस का जो मसाज है वो नहीं करवाना पसंद करते हैं, तो हमें पैर से स्टार्ट करना होगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है, पहले सबसे पहले हमें तेल लेना है। तेल को बेबी के बिल्कुल तलवे में इस तरीके से लगा देना है। आप तलवा देखिएगा ध्यान से, इस तरीके से हम लगा देंगे। फिर बेबी का जो ये जो होता है ना उंगलियों के पास का जो ये नीचे का एरिया, यहाँ पे अक्सर आप देखते होंगे छोटे बेबी का बहुत सटा होता है, क्योंकि छोटा छोटा होता है और चमड़ी भी छूट रही होती है। तो हमें इसको प्रॉपर इस तरीके से मसाज करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसका मसाज करना है। और जब हम इसका मसाज कर ले रहे हैं उसके बाद हमें बेबी, क्योंकि बेबी के ये जो पैर होते हैं ना यहाँ पे बहुत ज्यादा मैल होते हैं, तो हमें बिल्कुल इस तरीके से ऐसे ऐसे हल्का हल्का करके यहाँ पे भी उंगली करना है, ताकि जो गंदगी है उसको हम प्रॉपर निकाल पाए। फिर हमें इसको करने के बाद फिर ये जो बेबी का ये एरिया है तालू, इसकी मसाज हमें करनी है। अच्छा, एक चीज हम आपको बता दें कि जो बेबी का जो ये तालू होता है, अगर हमारा बेबी बड़ा हो करके पैर जमीन पे रखे और पैर के बीच में ये जो गड्ढा है ये ना बने, तो फिर इससे क्या होता है ना कि हमारे जो बेबी होते हैं वो आर्मी हो गया या पुलिस हो गया, नेवी हो गया, इसमें ना फिजिकल में छट जाते हैं, क्योंकि यहाँ गड्ढा होना बहुत जरूरी होता है। तो हमें ये भी बनाना है बिल्कुल इस तरीके से। इसको फ्लैट फुट बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इसको इस तरीके से बनाना है। देखिए ये ऐसे इस तरीके से हमें इसको बनाना है। जब हम यहाँ पे कर ले रहे हैं उसके बाद फिर हमें बेबी के पैरों की मसाज इसको अच्छे से कम 8 से 10 बार इस तरीके से करना है। जब हम ये कर ले रहे हैं, सेम प्रोसेस हमें दूसरे भी पैर का जो है तालु उसका भी करना है। अब हम बेबी के पैर पे आते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है, जो छोटे बच्चे हमारे होते हैं उनके पैर में अक्सर यहाँ पे कट होता है, यहाँ पे कट होता है। अभी बच्चा मेरा विहान बड़ा हो गया है, बाकी छोटे बच्चे को यहाँ पे कट होता है, बिल्कुल ऐसे आपको लगेगा जैसे रस्सी जैसा कुछ बंधा हुआ हो। तो हमें क्या करना है कि बेबी का पैर बिल्कुल बहुत अच्छे से संभालना है, क्योंकि वो हमारा बहुत छोटा बेबी होता है। तो अपने हाथ को बिल्कुल यूं लेना है और ऐसे पकड़ना है सपोर्ट लगा के, ठीक है। उसके बाद बेबी के पैरों में इस तरीके से मालिश भी, यानी पैर थोड़ा फैला लो बेटा, हाँ देखिए इस तरीके से हमें ऐसे चारों तरफ तेल लगाना है और एकदम सपोर्ट के साथ में लगाना है, क्योंकि छोटे बेबी हमारे भागने लगते हैं। अगर हम इस हाथ से कर रहे हैं तो इस हाथ से हमें बेबी का पैर पकड़ना, और अगर हम इस हाथ से कर रहे हैं तो इस हाथ से पकड़ना है, मतलब सपोर्ट हमें हटाना नहीं है। एक चीज और हम आपको बता दें कि तेल लगाते समय आपको कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी कि तेल कम लगाए बेडशीट खराब हो जाएगा और ये सारी चीजें, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि तेल से हमारे जो छोटे बेबी होते हैं वो
स्वस्थ होते हैं और उनका वजन बढ़ता है और हमारे बेबी मजबूत बनते हैं। तो हमें तेल दबा के लगाना है, ठीक है। अब इसको जब हमने तेल चारों तरफ लगा दिया, फिर सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, ये जो घुटना है बेबी का, इसको इस तरीके से अच्छे से इसका मसाज करना होता है, क्योंकि जो मेन पार्ट होता है वो घुटना ही होता है और इसकी मजबूती बहुत मायने रखती है। तो आपको बिल्कुल इस तरीके से इसका मसाज करना है। इसका मसाज करने के बाद फिर जो जांघ वाला एरिया होता है ये भी बहुत मायने रखता है। तो हमें जांघ का मसाज इस तरीके से करना है, इस तरीके से बेबी का पकड़ना है पैर और ऐसे, ये हो गया। इस तरीके से हमें जांघ का मसाज करना है, कम से कम 8 से 10 बार हम जांघ का मसाज करेंगे। और फिर लास्ट में हमें इस तरीके से पैर को सीधा करना है, ताकि हमारा जो बेबी है उसका पैर सीधा हो जाए और कोई कट वगैरह है तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। इस तरीके से हमने एक पैर का सामने से मसाज कर लिया। सेम हमें दूसरा पैर भी इसी तरीके से करना है। फिर जब हमारा, थोड़ा सा पॉज कर दीजिए, मैं दूसरा पैर कर लूं। तो फ्रेंड्स हमने इस पैर का भी मसाज कर दिया, सेम वैसा ही जैसे हमने इसका किया। फिर हमें क्या करना है कि दोनों पैरों को बराबर करना है, क्योंकि हमें दोनों पैरों को बिल्कुल बराबर करना है। अगर हम दोनों पैरों को बराबर नहीं करेंगे तो कुछ बेबी का पैर आप देखते होंगे ऐसे रहता है, ऐसे चलते बेबी, ऐसे, जिसे बोलेक कहते हैं ना। ये दोनों पैर जो है ये इसे फैला रहे, छितराया जैसा रहे ना, तो वो नहीं करना है। इसलिए हमें क्या करना है कि बेबी को अपना ये हाथ लेना है और यहाँ पे बेबी के एड़ी के पास ऐसे लगाना है, उसको मजबूती से पकड़ना है और उसके बाद इस तरीके से दोनों पैरों को बराबर करना है। ये देखिए, ऐसे नानी मेरी करती हैं, बहुत अच्छे से करती हैं, बहुत टाइट हाथ भी नहीं रहता है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करती हैं और बेबी जो होता है बहुत जल्दी चलने भी लगता है और साथ ही साथ बेबी का पैर पूरा मजबूत हो जाता है। इस तरीके से देखिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स, ये फ्रंट से तो हमने पूरा मसाज कर लिया बेबी का। अब हमें क्या करना है कि जो हम ये इस वीडियो में नहीं बता सकते, क्योंकि यूट्यूब का हमारे रूल रेगुलेशन है कि हमें नहीं दिखाना है बेबी का जो ये प्राइवेट पार्ट है। थोड़ा सा ऐसे करो विहान, हाँ, बेबी का जो ये प्राइवेट पार्ट है इसके यहाँ पे जो होता है ना ऐसे दरारे, उसको भी हमें अच्छे से ऐसे करना है, अच्छे से, क्योंकि वहां पे भी गंदगी होती है। तो उसको भी एक बार हमें मसाज में इस तरीके से ऐसे करना है, यहाँ से लेके करना है, ठीक है। तो और साथ ही साथ जो बेबी का प्राइवेट पार्ट होता है यहाँ पे जो थोड़ा सा उभरा जैसा होता है, उसको भी हमें ऐसे ऐसे करना है। ऐसे, मैं ऐसे ही आपको ऊपर से बता दे रही हूँ, इस तरीके से करना है, ताकि यहाँ पे ज्यादा जो पेड़ू बोलते हैं वो ज्यादा ऊंचा ना रहे। तो इस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स अब हम आपको बैक से कैसे पैर की मालिश करते हैं वो दिखाते हैं। आ जाओ बेटू, खड़े हो जाओ, थोड़ा सा खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पूरा प्रॉपर खड़े हो जाओ। अब इधर सर रहेगा, ऐसे पेट के बल लेट जाओ, ऐसे पेट के बल, हाँ ऐसे लेट जाओ, बस ये हो गया। अब उसके बाद फ्रेंड्स हमें पीछे से क्या करना है, आगे से तो हमने कर लिया लेकिन पीछे से भी हमें वही करना है कि बेबी के दोनों पैरों में इस तरीके से तेल लगाना है। ऐसे देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ऐसे तेल लगाने के बाद फिर हमें क्या करना है कि ये इस ऐसे और इसको ऐसे, ऐसे दोनों को पकड़ना है। ऐसे जब हम इस तरीके से मालिश करेंगे देखिए, तो हमारे जो बेबी का पैर होता है वो मजबूत होता है, क्योंकि जब हमारे बेबी चलना शुरू करते हैं और जीवन भर चलना ही चलना है बच्चों को, तो फिर उनका जो पूरा भार होता है ना शरीर का, वो पैरों पे ही डिपेंड करता है। इसलिए बेबी के पैरों को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखिए, इस तरीके से आप तब तक मालिश करिए जब तक वो पूरा तेल जो है वो बॉडी में सूख ना जाए, लगे कि जैसे आपने तेल लगाया ही नहीं है। इस तरीके से आपको करना है और जब ये हो जाए तब फिर आपको बम पे आना है। अब बम पे भी आपको यहाँ पे तेल लगाना है और यहाँ से ऐसे करना है, ऐसे पूरा ले करके इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स पैर की मालिश। अब हम आते हैं पीठ की मालिश पे। तो पीठ की मालिश हमें कैसे करना है, आइए हम उसके बारे में आपको दिखाते हैं। पीठ की मालिश में फ्रेंड्स कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली होती हैं। व्यान थोड़ा सा ऐसे कर लो बेटा, हाँ ऐसे। पीठ की मालिश में कुछ चीजें बहुत ध्यान देने वाली होती हैं। सबसे पहले तो ये कमर की जो हड्डी है, क्योंकि हमारा बेबी जब बैठता है तो सबसे ज्यादा जो बल लगता है वो यहाँ पे लगता है। दूसरा जो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसका भी मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा जो हमारे यहाँ गर्दन के पास का एरिया है, इसका भी प्रॉपर मसाज होना बहुत जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि तेल लेना है, तेल को इस तरीके से चारों तरफ लगा देना है।
ये देखिए हमने लगा दिया, तेल लगा दिया। अब फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये हड्डी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसका प्रॉपर इस तरीके से आपको मसाज करना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया। इसको मजबूत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारा बेबी जब बैठेगा ना तो जल्दी गिर जाएगा, और ये हड्डी मजबूत ना होने की वजह से बेबी को काफी प्रॉब्लम होगी आगे जा करके। ज्यादा देर जैसे ड्राइव कर रहा है, बैठ रहा है या कुछ भी, तो बेबी को बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत दर्द होगा। तो यहाँ पे मालिश करना बहुत जरूरी है। ये हो गया, ये 8 से 10 बार आपको करना है, कम से कम 1 से 2 मिनट। फिर आपको रीढ़ की हड्डी की बात अगर मैं करूँ तो ऐसे करना है। यहाँ देखिए बीच से ऐसे लेके आना है इस तरीके से। विहान को बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए, क्योंकि हमें रीढ़ की हड्डी मजबूत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये जो हम ऐसे लेके जा रहे हैं ना, तो हमें यहाँ ये वाला भी हिस्सा जो है इसकी भी प्रॉपर मसाज कर लेनी है। बहुत गर्मी हो रही है, ये देखिए इस तरीके से करना है। देखिए आप विहान के जो तेल लगे थे वो बिल्कुल सूख गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि तेल लगा है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि जो ये गर्दन वाला एरिया है, क्योंकि हमारा जो छोटा बेबी होता है जब वो 2 महीने का होता है तो गर्दन जब ऊपर करता है ना, तो ये मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसको हमें इस तरीके से करना है, ऐसे इस तरीके से हमें इसको करना है। उसके बाद जब हम इसकी मसाज कर ले रहे हैं, कमर की हड्डी की, रीढ़ की हड्डी की, गर्दन की, तब लास्ट में हमें पूरा प्रॉपर पीठ इस तरीके से मसाज करना है। मजा आ रहा है विहान कितना? देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे लल्ला जी हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इनकी पीठ की मसाज कर दिए। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे पेट की मसाज की। फ्रेंड्स खड़े हो जाओ विहान थोड़ा। और ये सब आपको कम से कम 1 से 2 मिनट करना है। मतलब अगर हम बेबी की मसाज की बात कर ले तो पूरे बॉडी में 15-20 मिनट लगेगा मसाज करने में, क्योंकि हर पार्ट का आपको 1 से 2 मिनट में मसाज करना ही करना है। अब फ्रेंड्स हम पेट की बात करते हैं। अब पेट में ध्यान देने वाली क्या बात होती है? सबसे पहले बेबी का नाभि, इधर कर लो हाथ बेटा। हाँ, सबसे पहले बेबी का नाभि। क्यों? क्योंकि बेबी यहाँ पे जो ये एरिया होता है ना, अगर हमारा बेबी छोटा है, अगर उसका गर्भनाल नहीं गिरा है, तो हमें इतना एरिया थोड़ा सा छोड़ देना है, तेल वगैरह नहीं लगाना है। और अगर हमारा बेबी थोड़ा बड़ा हो गया, गर्भनाल गिर गया है, ये पूरा एरिया सूख गया है, तब हमें क्या करना है कि फिर इसमें इस तरीके से ध्यान देना है कि बेबी, अक्सर जो हमारे छोटे बेबी होते हैं दूध के साथ साथ कुछ हवा पास कर जाते हैं अंदर, जिससे उनको गैस बनता है, कॉलिक पेन की शिकायत होती है। तो हमें उसे दूर करने के लिए, इधर कर लो, पैर नहीं दर्द करेगा, सीधा कर लो। तो कॉलिक पेन की जो शिकायत होती है, हमें उसे दूर करने के लिए क्या यहाँ पे प्रॉपर मसाज करना होता है। ठीक है, ये जो बेबी का पेट है, उसके साथ साथ जो ये बेबी का, कुछ बेबी का आपने देखा होगा सीना थोड़ा सा उठा रहता है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमें बिल्कुल इस तरीके से मसाज करनी है कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दबा दबा रहे। तो आइए अब हम करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये तेल हो गया, ये हमने लगा दिया चारों तरफ। हम मान रहे हैं कि हमारे बेबी का गर्भनाल गिर गया, बेबी थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब हमें इस तरीके से पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, इस तरीके से। लल्ला मजा आ रहा है? हाँ। हाय बोलो फ्रेंड्स को। हाय। तो ये हमारे लल्ला है, ये देखिए इस तरीके से हमें 1 से 2 मिनट इसकी मसाज करनी है, ताकि ये जो सीना है ये दबा रहे और पेट की प्रॉपर मसाज हो। और अगर हम गैस को दूर करना है तो हमें कैसे, अगर हम मसाज में ना सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस तरीके से मसाज करें तो हमारे बेबी को कभी गैस नहीं बन सकता। देखिए घड़ी की सुई इस तरीके से चलती है ना, तो सेम इसी डायरेक्शन में हमें ऐसे मसाज करना है, ऐसे इस तरीके से मसाज करने से, अरे सांसें मत रोको तुम। इस तरीके से मसाज करने से क्या होता है कि बेबी के पेट में जो गैस बना होता है वो इजिली पास हो जाता है और बेबी काफी रिलैक्स रहता है। तो हमें इस तरीके से ये नाभि के पास का जो एरिया है यहाँ पे ऐसे मसाज करना है। ये देख लीजिए आप लोग, ये हो गया। अब फ्रेंड्स आती है बारी हाथ की, ठीक है, और ये काम आपसे 1-2 मिनट करना है। फिर हम बिल्कुल इस तरीके से तेल लेंगे, बेबी के पूरे हाथों में लगा देंगे। अब ऐसे करेंगे, मतलब हमें ये वाला जो यहाँ से इस तरीके से ऐसे करना है,
ताकि ये है ना, ये बेबी का कभी गलती से गिर उड़ जाए तो मजबूत रहे, उखड़ने ना पाए। इसलिए हमें ऐसे करना है, ऐसे। जब हम इसको 1 से 2 मिनट कर लेंगे, फिर लास्ट में ये जो कलाई आती है, ये बहुत जरूरी पार्ट है, तो इसका हमें बहुत अच्छे से प्रॉपर इस तरीके से इसका मसाज करना। और ये कभी कभी किसी बेबी को यहाँ गट्स भी बने होते हैं, तो हमें उसे भी हटाना होता है ना, रिमूव करना होता है। तो इस तरीके से हम इसका मसाज करेंगे। फिर आती है बेबी के इसकी बारी हथेली की, क्योंकि अगर हथेली हम अच्छे से मसाज करते तो बेबी हमारा सर्दी खांसी जुकाम से बचा रहता। तो इसलिए हथेली में हमने तेल लगा दिया। अब देखिए ये हाथ के ऐसे करो भी हाथ, ये देखिए ये पूरा, क्योंकि यहाँ पे बेबी के बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, गंदगी होती है, तो हमें उसे भी हटाना होता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे भी मसाज करनी है। उसके बाद अब हम हथेली की प्रॉपर मसाज ऐसे करेंगे। मजा आ रहा है, इस तरीके से करनी है, देखिए। और फिर लास्ट में हमें इस तरीके से ऐसे कर देना है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हाथ का मसाज। सेम ऐसे हमें दूसरे हाथ का करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम दूसरे हाथ का भी करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये इस तरीके से ऐसे देखिए, यहाँ पे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, इस तरीके से। फिर लास्ट में हमें हथेली में तेल लगाना है, और तेल लगाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे तेल लगाना है, ताकि सारा एरिया बेबी का मजबूत हो पाए। फिर हमें इस तरीके से ऐसे ऐसे करना है, देखिए। फिर ऐसे इस तरीके से हमें 1 से 2 मिनट कम से कम करना है। फिर फ्रेंड्स आती है बारी अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फेस में, मतलब पूरे बॉडी में, फेस के साथ साथ ये कान के साथ साथ ये नाक और ये ठुड्डी और ये एरिया और ये ललाट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अक्सर बच्चे उस समय पे रोने लगते हैं। हम आपको दिखाते हैं, मैं बहुत ज्यादा तेल नहीं लगाऊंगी, हाँ वो भी बताऊंगी। हाँ, तो मैंने तेल हाथों में लगा लिया। अब हम फेस पे आते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा, इस तरीके से आपको बेबी के पूरे, रुक जाओ विहान तुम परेशान मत हो, इस तरीके से लगा देना है। देखिए आप लोग, इस तरीके से आपने लगा दिया है, ठीक है, हो गया, ठीक। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे करो बेटा, थोड़ा ऐसे दिखे ना इसमें, ऐसे क्या करना है, ऐसे जब आपने चारों तरफ से लगा देना है, तो सबसे पहले हमें नाक बनाना है। वैसे मेरे विहान का नाक बना है, देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे, ये देखिए मत सिकोड़ो मुंह, ऐसे ये देखिए, ये इस तरीके से हमें नाक बनाना है। फिर किसी बेबी का ये एरिया बहुत उठा होता है, तो हमें इसको भी इस तरीके से बनाना है। ये देखिए मजा आ रहा है, विहान का मसाज हो रहा है। तो ये देखिए ये हो गया। और जिसकी ठुड्डी उठी होती है उसके लिए हमें ये करना होता है। ये हो गया, ये नाक, होठ के ऊपर और ठुड्डी। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ का मसाज करना है, क्योंकि हमें बेबी का आँख भी सुंदर बनाना है और गाल भी सुंदर करना है। तो हम यहाँ लगाएंगे और इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, ये देखिए। तो इस तरीके से यहाँ का मसाज हो गया। फिर फ्रेंड्स हम किसी बेबी का ये ललाट बहुत उठा होता है, तो हमें यहाँ का भी मसाज इस तरीके से करना है। ये देखिए, ये हो गया फेस का मसाज। अब आती है बारी कान की। तो फ्रेंड्स कान में हमें क्या करना है, बिल्कुल हाथों में ऐसे तेल लेना है। हाथों में तेल लेने के बाद इसको ऐसे करना है, और फिर इसको पहले तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि बेबी के यहाँ पे कोई गंदगी ना हो, यहाँ पे कोई गंदगी ना हो, यहाँ पे कोई गंदगी ना हो, और ये जो एरिया है यहाँ पे, यहाँ भी कोई गंदगी ना हो। तो हमें इस तरीके से ये और फिर ये इस तरीके से कान का मसाज करना है। इधर तो विहान ये वाला कान दिखा दूं, ऐसे करो बेटा, ऐसे, हाँ ये देखिए हम यहाँ से लगा रहे हैं, ये ऐसे यहाँ से लगा रहे हैं, ये ऐसे। अब उसके बाद हमें गुदगुदी लग रहा है, ये कर लेना है। और फिर उसके बाद लास्ट में इधर ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये हो गया
यहाँ से लेकर के पैर तक का। अब लास्ट में हम आपको बताएंगे बेबी के सर को हमें गोल कैसे करना। आ जाओ ध्यान, और वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि बेबी के प्राइवेट पार्ट को खोला कैसे जाता है अगर आपका बेबी बॉय है तो ये हो गया। हमारे जो बेबी होता है उसका ये जो तालू होता है ना, ये बहुत गहरा होता है। ध्यान थोड़ा इधर फेस कर लो बेटा, हाँ ऐसे। जो बेबी होता है इसका ये जो तालू होता है ये गहरा होता है, और हमें छोटा जब बेबी रहता है तो इसको भरना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमें क्या करना है कि तेल को बिल्कुल यहाँ पे ऐसे बीच में उसी तालू वाले एरिया पे लगाना है। लगाने के बाद में क्या करना है कि ऐसे इसको यहाँ पे कर देना है। फिर हमें और तेल को लेना है और एकदम डब डब तेल लेना है, मतलब आपके हाथ में पूरा तेल ही तेल दिखे, से चारों तरफ इसको लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, हमें चारों तरफ लगाने के बाद ऐसे जैसे लड्डू हम अपने घर में बनाते हैं ना, लड्डू पारते हैं, बिल्कुल इस तरीके से ऐसे ऐसे लड्डू की तरह हम बनाएंगे, क्योंकि हमारा छोटा बेबी है और कुम्हार अपना मटका भी तो बनाता है, क्योंकि मिट्टी अभी नरम होती है तो आराम से मटका बन जाती है, एक बार मिट्टी पक जाती है तो मटका नहीं बन पाता है। तो उसी तरह जब हमारा छोटा बेबी होता है तो प्रॉपर हम उसको एक शेप दे पाते हैं, लेकिन जब वो थोड़ा मेच्योर हो जाता है तो उसको फिर कोई शेप नहीं दे सकते। तो इसीलिए इस समय पे बेबी का आँख, नाक, कान, मुंह, गोल गला, सर, सारी चीजें करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो इस तरीके से हम मटके जैसा एकदम लड्डू जैसा इसको पार देंगे। फिर हमें क्या करना है कि ये तालू भरने के लिए चारों तरफ से ऐसे तेल को ले जाके ऐसे ऐसे चारों तरफ जितना तेल, क्योंकि अभी इनका बाल तो बड़ा हो गया है, लेकिन जो छोटे बेबी होते हैं छोटा छोटा बाल होता है, तो उस समय हमें ऐसे चारों तरफ से तेल को ले जाके, थोड़ा इधर देखो भैया, ले जाके और यहाँ पे सब इकट्ठा कर देना ऐसे उस तालू में, ताकि ये आराम से भर पाए। ये देखिए, तो इसको जब हम कर दे रहे हैं उसके बाद हमें क्या करना है कि फिर से हमें बेबी को, और ये काम तो हम बिल्कुल जब ऐसे करेंगे, जब छोटा बेबी होता है तो हम इस तरीके से अपने गोद में लेटा के ऐसे 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 करेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये तो बड़े हैं इसलिए हमने इनको बैठा के कर दिया है, इस तरीके से हमें करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि बेबी को फिर से लेटा देना है। अब हमने बेबी का इतना प्रॉपर मसाज किया है तो फिर बेबी का एक्सरसाइज भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के कहीं ना कहीं हमारा जो बेबी है उसको थोड़ा भी रिलैक्स होता फील नहीं होता। तो इसलिए हमें क्या करना है कि एक्सरसाइज करवाना है। एक्सरसाइज, बाबू चाक के चकराई, बाबू कोल्हू के मोटाई, बाबू हनुमान के बल पाई, बाबू खूब बड़ा हो जाए, बाबू खूब बड़ा हो जाए। अब यहाँ पे भी बाबू चाक के चकराई, बाबू कोल्हू के मोटाई, बाबू हनुमान के बल पाई, बाबू खूब बड़ा हो जाए, बाबू खूब बड़ा हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा हमें साइकिलिंग भी करवाना है इस तरीके से। ऐसे में क्या होता है, जो गैस वैस होता है वो भी पास हो जाता है और बेबी का पैर भी मजबूत होता है। तो फ्रेंड्स हमें ये भी करना है, और लास्ट में फिर हमें बेबी को थुपथुपा भी देना है, ठीक है, कि नजर ना लगे। अब हम आपको बताएंगे कि बेबी का सुसु कैसे खोलते हैं। तो फ्रेंड्स जो बेबी का सुसु होता है, अगर आपका बेबी बॉय है तो जब आपका बेबी बॉय जन्म ले रहा है उसके डे 1 से ही, बहुत छोटे 1-2 दिन का बच्चा है तभी से ही आप उसको खोलना अगर स्टार्ट करेंगे तो 1.5 से 2 महीने में बेबी का प्रॉपर जो सुसु होता है वो खुल जाता है। तो हमें क्या करना है कि बेबी का सुसु लेना है। छोड़ो ध्यान, बताएं, खोलूंगी नहीं बेटा। जैसे अगर हम बात कर लें तो ये बेबी का सुसु है, ठीक है, ये सुसु है बेबी का, तो ये पूरा जाम होता है। तो हमें हल्का सा उसकी चमड़ी हल्की सी हटानी है, इतना देख लीजिए आप लोग, और उसके बाद यहाँ पे खूब तेज से फूंक मारना और फिर बंद कर देना है। बस हमको ना दिन भर में 2-3 बार कम से कम करना, और कंटिन्यू ना 2 महीने तक करना है। हम देखेंगे कि बेबी का धीरे धीरे ये स्पेस पाके खुल जाएगा, और जब ये खुल जाएगा तो आपको क्या करना है कि वहां पे हल्का सा उसको साफ करना है, कॉटन का कपड़ा लेना है, उसको भिगा के उसे पोंछ देना, और फिर उसके बाद एक बार और साफ करना है, फिर आपको हल्का सरसों तेल लगा के और इसको खींच देना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे, कंटिन्यू 2 महीने करेंगे, तो आपके बेबी का सुसु खुल जाएगा इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट वीडियो था मालिश का। आई होप आप लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे और अपने बेबी पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि बेबी का मालिश बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का, जिससे हमारे बेबी की ग्रोथ अच्छी होती है, बेबी हमारा मजबूत होता है, जल्दी चलता है, जल्दी बैठता है, या फिर जल्दी हमारा बेबी टमी टाइम भी लेने लगता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आप हमारे हेल्थ 7 चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, और हमारे बिहान को आशीर्वाद दीजिएगा।